8 फरवरी के दंगल में कौन किस हलके से मैदान में उतरेगा, उम्मीदवारों की तरफ से कागजाती नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहेगा। जेयूआई और एमकेएम ने कागजाती नामजदगी के लिए वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई कौमी असम्बली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवारी, लाहौर और इस्लामाबाद से मैदान में उतरेंगे। नवाज शरीफ NA 15 मानसेरा से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल ने भी NA 242 से कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज कौमी और सूबाई नशिस्त से मैदान में उतरेंगी। परवेज इलाही का 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान उम्मीदवार। अलीम खान NA 119 PP 149 और 150 से इलेक्शन लड़ेंगे। आपने पीटीआई को, वर्कर सपोर्टर को न कैंपेन करने दी, न कन्वेंशन करने दिया, न आपको नॉमिनेशन पेपर फाइल करने नहीं दे रहे। इनकी इतनी घबराहट हो गई। अगर इतनी घबराहट ना हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किसी को नॉमिनेशन फॉर्म आप ना ले लें। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो अनकंटेस्ट हो, अनअपोज्ड इलेक्शन। हम तो कहते हैं मुकाबला करो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट वो कर दे। इमरान खान साहब जो हैं वो भी कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। जहाँ तक कैंडिडेट्स पीटीआई का ताल्लुक है, प्रायोरिटी यानी उसकी जो तरजीह दी जाएगी वो दी जाएगी उनको जो जेल में है। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। कागजात जमा कराने से रोका गया तो शफाफ इलेक्शन का तासुर खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इंतखाब के लिए जेल में मौजूद उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। लतीफ खोसा ने कहा किसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि कागजात नामजदगी में भी मुश्किलात है। नून लीग चाहती है इनके खिलाफ लड़ने वाला कोई ना हो। बेटे से ना तनख्वाह लेने पर आपने वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया। दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होता है? लेकिन यहाँ हुआ और आपने सबने देखा। और आज कहाँ गई वो सजाएं? आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई है। उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था। जस्टिस शौकत सिद्दीकी से कहा गया नवाज शरीफ और मरियम को जमानत नहीं देनी। कहा गया इन्हें जेल में ही रखना वरना 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। 2 साल मेहनत ये थी कि ऐसे शख्स को लाना था जिससे मुल्क चलाने का तजुर्बा नहीं। मेरी जगह ऐसे शख्स को लाया गया जिसने मुल्क तबाह कर दिया। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा मुझ पर झूठे केसेस बनाने की क्या जरूरत थी। आज वो सजाएं कहाँ गईं? आज मेरी नाअहली भी खत्म हो गई। वो हादसा पहली बार नहीं हुआ, मुतादिद बार उससे गुजर चुके। मुल्क का बट्ठा बिठा दिया गया। हर चीज अवाम की पहुंच से दूर हो गई। दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम जमीन से नहीं उठ सके। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर दस्ती बम हमला। साकिब निसार घर पर मौजूद थे, फैमिली समेत महफूज। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम अफराद ने घर के गैराज में हैंड ग्रेनेड फेंका। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 एहलकार, 1 मुलाजिम मामूली जख्मी। गैराज में खड़ी गाड़ी को नुकसान, घर के शीशे टूट गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। आला पुलिस हुकाम, बम डिस्पोजल स्क्वाड और फ्रांसिक टीम भी पहुंच गई। IG पंजाब का नोटिस, तहकीकात का हुक्म, रिपोर्ट तलब। साकिब निसार कहते हैं अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ, डरने वाला नहीं, मेरे हौसले बुलंद है। पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर या अनपॉपुलर लीडर अगर वो जेल में है, रूल्स रेगुलेशंस मौजूद हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन के तहत सर्टेन FIRs जो कि फिर निज़ाम का हिस्सा है वो दर्ज हुई हैं और उसके नतीजे में राइट ऑफ एप्रीहेंशन या इम्प्रिजनमेंट जो है ना वो रियासतों और हुकूमतों का इख्तियार होता है। वो गलत इस्तेमाल हो सकता है, वो दुरुस्त इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इख्तियार इस्तेमाल क्यों हुआ ये बजाते खुद मैं समझता हूँ कि रियासत की एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर। 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया गया। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। रियासत ने क्यों इक़दाम उठाए, ये सवाल गलत है। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सवाबी में तलबा से गुफ्तगू। कहा कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं मगर सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। मुझे कोई मसला नहीं कि मुल्क में कोई भी लीडर पॉपुलर हो जाए, अगर मकबूलियत बेहतर परफॉर्म नहीं करती तो ये तबाही में बदल जाती है।
तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलने का मामला लटक गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 2 मुकदमात पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं दोनों मुकदमात का फैसला पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म तक महफूज रहेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 23 दिसंबर को समाअत करेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की तलबी के नोटिस जारी। उधर 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जमानत में तौसी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ISI समेत किसी इदारे या एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स केस में अदालत को बता दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कोई हुकूमती एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया पैमरा क्या एक्शन ले रहा है। पैमरा के वकील ने कहा मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा, वो फैसला करेंगे। लतीफ खोसा बोले एक बार नहीं पूरा दिन टीवी पर ऑडियो लीक्स चलती रहीं। PTA FIA समेत दीगर फरीकैन को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। टीवी चैनल ज़ाब्ता अखलाक से मुतल्लिक सीनियर सहाफ़ियों को अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला। पाकिस्तान ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के जरिए मजबूत रवाबित को वसी करना चाहता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर। गजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया। गजा में इसराइली बर्बरियत की तबाहकुन दास्तान। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 20,000 हो गई। 8,000 बच्चे इसराइली सफाकियत की भेंट चढ़ गए। एक रोज में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सेहूनी फौज ने जवालिया कैंप को बारूद से निशाना बनाया। रफा कैंप पर भी बमबारी। काबिज फौज के अस्पतालों पर छापे। औदा अस्पताल को बैरकों में तब्दील कर दिया। 240 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सलामती कौंसिल जंगबंदी करारदाद पर तातुल दूर करने में नाकाम। गजा से मुतल्लिक करारदाद पर वोटिंग एक बार फिर मौखर। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। इंतखाबात का इनेकाद हलकाबंदियों के तनाज़ात से ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने योब और शेरानी की हलकाबंदियों से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़ है। दूसरी जानिब ताहयात नाअहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तज़ाद। अदालत उज़्मा की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार जारी। पीपल्स पार्टी और PTI अच्छा काम करती हैं तो हम इसमें शामिल हो जाते। जब तक शहर लिसानियत के नाम पर लड़ता रहेगा पीपल्स पार्टी को मौका मिलता रहेगा। मुस्तफा कमाल का सरजानी में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा दुनिया चांद पर जा रही है। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। 5 सालों के लिए सिंध की हुक्मरानी दो। लाड़काना में इलेक्शन लड़ना मुश्किल कर देंगे। मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज बरकरार। धुंध के बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद करना पड़ा। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद। M3 पर समंदरी से दरखाना तक गाड़ियों का आना जाना ममनू करार। M4 शेरशाह से फैसलाबाद धुंध की वजह से बंद। M5 पर शेरशाह से ताहिर पीर तक गाड़ियों के आने और जाने की इजाजत नहीं। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज से चीन के नए इकनॉमिक काउंसलर यांग गुआंग की मुलाकात। गौहर एजाज कहते हैं दौरा चीन का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी बरामदात के लिए नई मंडियों की तलाश करना था। पाक चीन तिजारत को फरोग देने के लिए पुरजोश 5 साला विजन की नकाब कुशाई। किंग
बाबर आजम फिर नंबर 1। साबिक कौमी कप्तान ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल से पहली पोजीशन छीन ली। बाबर आजम के 824 पॉइंट्स। बॉलर्स में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी का 9वां नंबर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स की नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान कौमी टीम को एक और झटका। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। पीसीबी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आइंदा का प्लान तय करेगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा।